कानून केवल अधिकारों और नियमों की समझ नहीं, बल्कि न्याय, जिम्मेदारी और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने का माध्यम भी है। इसी सोच के साथ नोएडा स्थित एशियन लॉ कॉलेज में ओरिएंटेशन प्रोग्राम 2026 की इनॉग्रल सेरेमनी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नए स्टूडेंट्स का स्वागत करने के साथ उन्हें कानून के क्षेत्र में बेहतर भविष्य और जिम्मेदार प्रोफेशनल बनने के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में एशियन एजुकेशन ग्रुप के फाउंडर एंड चेयरमैन डॉक्टर संदीप मारवा, रिपब्लिक ऑफ पलाऊ के भारत में ऑनरेरी काउंसल जनरल डॉक्टर नीरज ए शर्मा, रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ कोमोरोस के भारत में ऑनरेरी काउंसल जनरल कमांडर के.एल. गंजू, इंडियन आर्मी वेटरन सर्टिफाइड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल मलिक, एशियन एजुकेशन ग्रुप के निदेशक डॉक्टर सौरभ शर्मा और एशियन एजुकेशन ग्रुप के निदेशक डॉक्टर गुरदीप सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप मारवाह ने स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहा कि कानून केवल करियर नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी निभाने का माध्यम है। उन्होंने विद्यार्थियों से नैतिक मूल्यों, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता को विकसित करने का आह्वान किया। वहीं डॉक्टर नीरज ए शर्मा ने कानून के क्षेत्र में वैश्विक अवसरों और नई सोच की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही सीडीआर के.एल. गंजू ने अनुशासन, आत्मविश्वास और निरंतर सीखने का महत्व बताया। कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल मलिक ने नेतृत्व, जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर विचार साझा किए। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण द्वारा पोस्टर का अनावरण किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप मारवाह को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संदीप मारवाह द्वारा अतिथिगण को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। What a pleasure. I'm very excited, very happy today that we have inaugurated the new session of 2026 of our Asian Law College. There is a lot of excitement, there is a lot of zest right now in the whole campus. We've been looking for this day. Two courses have now started, one exactly after graduation and one after 12th. One is for 3 years, another one is for 5 years. And I'm happy that nothing can be better than today when we had Commander K.L. Ganju, we had Dr. Neeraj Sharma, we had General Anil Malik here. They spoke very well, and I'm very happy that students are absolutely motivated and they are ready to work hard now for the next 3 to 5 years. सर, आज यहाँ पे अलग अलग देशों के एम्बेसडर भी आए थे। क्या लगता है कि बच्चों को, खासकर जो लॉ कर रहे हैं, उनके लिए कितना इनकरेजमेंट रहेगा? See, it's a small indication to the students, present and current and new students, that we are associated and affiliated with large number of countries. And once you are well educated, if you have done your course comfortably very well, then there is a large scope not only in India but abroad also. And that's the reason that we are tied up with South Africa. The students are eligible to fly to South Africa for a law university, and they have been going and learning more than what is even required for an Indian lawyer. I wish them all the success, a very bright future and a very comfortable stay at Asian Law College. थैंक यू सर। आज के ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में सर क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिग्निफिकेंट दिवस है आज के। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो हैं लॉ में और मैनेजमेंट में आज आए हैं और उनको एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिली है। एशियन लॉ कॉलेज इंडिया के टॉप लॉ कॉलेजेस में है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये जो स्टूडेंट्स हैं अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल में एशियन लॉ कॉलेज का नाम रोशन भी करेंगे और खुद का भी नाम रोशन करेंगे, क्योंकि इस कॉलेज में बहुत अच्छी फैकल्टीज़ हैं और डॉक्टर संदीप मारवा जैसे लेजेंड हैं एजुकेशन के, ना सिर्फ इंडिया में बट दुनिया में। तो मैं बहुत खुश हुआ यहाँ आके। आज यहाँ पे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में देश विदेश से भी एम्बेसडर आए। क्या लगता है कि बच्चों को कितना प्रोत्साहन मिलेगा, कितना इंकरेजमेंट मिलेगा? देखिए, अलग अलग देशों से एम्बेसडर्स काफ़ी आते हैं और मेरे हिसाब से AAFT एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें हर देश का प्रतिनिधि यहाँ पे आके गया है। तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि उनको कितना एक्सपोजर मिल रहा है
अलग अलग देशों के बारे में सीखने के लिए। आज जैसे मैं पलाव को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उन्होंने पलाव के बारे में आज सुना, तो अब जाके वो रिसर्च करेंगे। पलाव में लॉयर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि छोटा सा देश है। सो बहुत सिग्निफिकेंट है कि बाहर से लोग आएँ, और मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा रोड मैप सेट कर रही है कि बाहर से हम जैसे प्रतिनिधियों को बुला के इंटरेक्ट करा रही है स्टूडेंट से। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये आपका पहला स्टेप है जिसमें आपको एक इतनी कामयाब इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बनने का मौका मिला है। तो आपके लिए पहला स्टेप है जिसमें आपको एक समझ रहे हैं इसको। हम लोग जो इस प्रोग्राम में आज पार्टिसिपेट कर सके, हम लोगों के लिए देश का फ्यूचर देख, और हमें ये लगता है कि ये ऐसी इंस्टीट्यूशन से जो लोग पढ़ेंगे, चाहे वो लॉ पढ़ रहे हैं, वो आगे के लिए एक कदम है जिससे वो अच्छे नागरिक बन सकें। और हमारे लिए इससे ज़्यादा और कोई एक सोल्जर हूँ मैं, मेरे लिए इससे अच्छा कोई फीलिंग नहीं होती कि हम अपने बताए हुए तरीके, अपने तौर तरीके से हम आगे के लोगों को गाइड कर सकें। My first thought for today's program is that the good beginning has been made already. There are three things which are required to be a successful man in this world. One is when you are getting education, you must get a good college. Second is you must get a good faculty. And the third is the prospect of that institution where you are studying, how bright it is. So on the all parameters, I think the Asian Law College is doing a very good job. And those students who got admission the first year are very lucky ones. And hopefully they will be very successful advocates when they become the advocates. Like I said in my speech also, to become a good advocate doesn't mean that you are having very good skills also. Unless you have morality within you, you cannot be a very good advocate, because if morally you are not high, you may cheat also your client. So therefore you have to be morally very high